नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक जो फिरोजपुर को 5 जनवरी को हुई, उसके बाद आज फिर से दहशत ने दस्तक दी। दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी के पास एक आईडी मिला जिसे तो निरस्त कर दिया गया। समय रहते कई लोगों की जान बच गई। किसी शख्स ने इस आईडी को देखा और पुलिस को खबर दे दी और उसके बाद एक बहुत बड़ा हादसा देश की राजधानी में होते होते टल गया। लोग अब इसकी तहकीकात करने में जुटे हुए हैं कि यह आईडी आया कहां से, कौन लेकर के आया, किधर से आया, किसने रखा, किस संगठन का इसके पीछे हाथ है। कुछ डिटेल्स हमारे पास है, आगे बताऊंगा। लेकिन एक और खबर दब गई। वो खबर आई छत्तीसगढ़ से आज तड़के, जब पुलिस, दिल्ली पुलिस के लोग और एक्सपर्ट्स इस आईडी को निरस्त करने में जुटे हुए थे। उधर छत्तीसगढ़ में एक आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें एसएसबी के जवान घायल हुए। ये सीमा सुरक्षा बल के जवानों के ऊपर एक हमला नक्सलियों के द्वारा किया गया और जिसमें यह हादसा हुआ। एक और खबर इसके बाद आई, वो और दिल दहलाने वाली थी कि पंजाब के अमृतसर के पास से आरडीएक्स मिला है। क्या खबर आई है कि पंजाब के गुरदासपुर में आरडीएक्स मिलने के बाद अब अमृतसर के सीमांत गांव धनोई कला में बड़ी मात्रा में आरडीएक्स मिला है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की शाम बरामद हुआ यह विस्फोटक पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान पंजाब को दहलाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। यह आरडीएक्स गांव के मुख्य सड़क के पास ही खेत में छिपा कर रखा गया। इसके बाद से एसटीएफ उस गांव आसपास के इलाकों को छान मार रही है कि यह आरडीएक्स आया कहां से। जब सरकार सोती रहती है, जब सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ रहता है, सारी एजेंसियां पॉलिटिकल पार्टीज की दलाल बन जाती हैं, तो इस तरह की खबरें होना आम, ये तो होगा ही। इस तरह की खबरें तो आएगी ही। और तो और एक और खबर आई आज कि आज पहली बार कुछ लोग नींद से जागे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा शिकायत दर्ज की गई है कि ये जो पन्नू है, जो सिख फॉर जस्टिस वाला, ये लगातार धमकियां दे रहा है, 26 जनवरी में फिर से उत्पात मचाने की चुनौती दे रहा है, लोगों को बहला रहा है, फुसला रहा है, तरह तरह की बातें, एंटी इंडिया बातें कह रहा है, ये खालिस्तान की मांग कर रहा है। क्यों भाई? पिछले साल भी 26 जनवरी को जब दिल्ली के लाल किले के ऊपर तमाशा हो रहा था, जब तिरंगे का अपमान किया जा रहा था, लाल किले के प्राचीर को अपवित्र किया जा रहा था, उसके पहले ने भी तो पन्नू ने इस तरह की धमकी, इस तरह का ऐलान किया था। इस बार तो राशि कम है। पिछली बार तो ये राशि कि जो कोई भी लाल किले के ऊपर खालिस्तानी झंडा फहराएगा, वहां पे उत्पात मचाएगा, तिरंगे का अपमान करेगा, उसे $2.5 लाख दिया जाएगा। तब कोई नहीं गया। क्यों नहीं गए भाई? क्यों नहीं गए? ये तमाम चीजें क्यों हो रही है, इसके पर्सपेक्टिव को समझना जरूरी है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान में इस तरह के अफवाह, इस तरह के दहशत को फैलाने में जुटे हुए हैं। कैपिटल टीवी लगातार इस बात को कहता आ रहा था कि यही वो शख्स है, वही एक गैंग है जो प्रधानमंत्री के रास्ते में खड़ा था। ये किसान के नाम पे जो रेडिकल्स हिंदुस्तान के अंदर में पैदा हो गए, ये नक्सली, ये अलगाववादी, ये पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले, ये टट्टू, इन लोगों की एक करतूत है कि हिंदुस्तान के अंदर चुनाव से पहले और गणतंत्र दिवस के पहले इस तरह की दहशत मचाई जाए कि जिससे सरकार की तो बदनामी हो ही हो और हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग धर्म के बीच खाई पाटने, दंगा भड़काने और इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाए। वो कोई भूलना नहीं चाहिए कि जो शाहीन बाग कराया गया और वहां पे कुछ, आपको याद होगा, कुछ सिख संगठन के लोग वहां पे बिरयानी बांट रहे थे। क्या था कनेक्शन? किसी ने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की? कहां से ये लोग आ रहे थे? ये
पीछे से फंड कर रहा था। 250 करोड़ रुपए 2 महीने में कैश निकाले गए, ये इन्वेस्टिगेशन बता रहा है। फिर भी सब लोग सोया रहा। यहां से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि भाई ये सड़क पे जाम किया जा रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट सो गई। भेज दिया संजय हेगड़े को कि जाओ तुम भी नेतागिरी करना, वहां जाकर के हाथ जोड़ करके वो नेतागिरी करना चलो, ये हट जाइए हट जाइए हट जाइए। अरे इस तरीके से देश चलेगा? और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यही हुआ कि सीए तो हटा नहीं, इन लोगों ने दंगा भड़का दिया। दिल्ली में 53 लोगों की मौत हो गई इस दंगे की वजह से, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। थे तो इंडियन सी। कौन था जिम्मेदार? अगर ये शाहीन बाग का तमाशा पहले ही खत्म कर दिया गया होता, ये हर्ष मंदर जैसे लोग, ये जो कांग्रेस पार्टी के, ये सोनिया गांधी के किचन कैबिनेट के लोग थे, ये एनएससी में थे, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर, ये हर्ष मंदर, ये जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट के सामने कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद मत करो, सड़क पे कानून बनेगा। और आपने क्या किया? आपने उन्हें खुला छूट दे दिया, छोड़ दिया। तो ये सारे लोग जो विदेश से पैसा खा करके गद्दारी का काम करते हैं, यही इनका धंधा बन गया है। तो आपने रोका नहीं, तो किसान आंदोलन हुआ। अब जब किसान आंदोलन फेल हो गया, किसान आंदोलन पूरी तरीके से फेल हो गया। वो फेल इसलिए हुआ कि ये आंदोलन, ये दलालों, पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले खालिस्तानियों और नक्सलियों के द्वारा प्रायोजित था। इनको फिर से दंगा भड़काना था। इस बार शाहीन बाग में तो इन लोगों ने हिंदू और मुसलमान के बीच दंगा करवाया। इस बार ये सिख और हिंदुओं के बीच दंगा कराने के नीयत से यहां पे मौजूद हुए थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने माफी मांग करके इस मसले को खत्म कर दिया। लेकिन अब ये सब कुछ जब खत्म हो गया, नक्सली संगठन, ये जो बीकेयू क्रांतिकारी जो प्रधानमंत्री का रास्ता रोक रहा था, ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये नक्सली चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये माओवादी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये आईडी लगाएंगे। वही आईडी है ये कोई अनायास नहीं हो रहा। ये पाकिस्तान से आरडीएक्स आता। हिंदुस्तान में जब कभी भी आरडीएक्स ब्लास्ट होते हैं, आंख बंद करके समझ जाइए कि ये पाकिस्तान से आता है, दूसरी कोई ठिकाना नहीं है। आरडीएक्स पैदा ही पाकिस्तान में होता है। और ये आरडीएक्स बॉर्डर पे मिल रहे हैं। किस लिए भेजा जा रहा है भाई? ये मकर संक्रांति के रोज ये पाकिस्तान से इनको कोई गिफ्ट आ रहा है क्या? ये आईडी छत्तीसगढ़ में उड़ रहा है, ये महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में, हर जगह ये आईडी ये कहां से आ रहा है? कौन लगा रहे हैं? यही अर्बन नक्सल्स जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का संविधान खतरे में है। इस सरकार की वजह से संविधान खत्म हो रहा है। एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में आग लगाने की पूरी तैयारी करके ये लोग जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, यही हैं इसके पीछे। लेकिन जब सरकार सो जाए, जब गृह मंत्री पॉलिटिकली करेक्ट होने लग जाए, जब सरकार अपने दायित्व को छोड़ के 2014 से पहले यही भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि जब हम आएंगे नक्सलियों का इलाज कर देंगे। 7 साल हो गए, कोई इलाज नहीं हुआ। एक चिड़िया तक नहीं मारा गया। क्यों नहीं उनके खिलाफ ऑपरेशन होता है? ये ड्रोन्स, ये हेलीकॉप्टर्स, ये बड़े बड़े तोप, ये किस लिए हमने सजा रखे हैं? दुश्मनों के लिए, देश के दुश्मनों के लिए ना। अगर देश का दुश्मन पाकिस्तान है, चाइना है, तो उससे ये कम खतरनाक नहीं है। ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू में बैठे हुए ये इंटेलेक्चुअल टेररिज्म फैलाने वाले, ये अर्बन नक्सल्स को आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देने वाले, उनको लेजिटिमाइज करने वाले और मीडिया में बैठे वो दलाल जो इस तरह के एंटी नेशनल एलिमेंट्स को सोशल एक्टिविस्ट बना करके पेश करते हैं, इन सब की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। नहीं तो अभी तो खेल शुरू हुआ है। आज दिल्ली के गाजीपुर में मिला है, कल ये चांदनी चौक पे मिलेगा, परसों ये सरोजनी नगर में मिलेगा, मुंबई में मिलेगा, कलकत्ता में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वहां मिलेगा। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो,
मकर संक्रांति हो, होली हो, दशहरा हो, ईद हो, ये आईडी पकड़े गए, लेकिन बहुत सारे मिस भी हो जाएंगे। जब तक इस देश के अंदर में गद्दार जिंदा हैं, खतरा बना हुआ है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि आपने अपने काफिला को वापस तो बुला लिया, लेकिन वो जो देश के गद्दार रास्ते को ब्लॉक करके बैठे हुए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जब आप कार्रवाई नहीं करोगे तो इनकी हिम्मत बढ़ेगी। नक्सलियों ने अब तक हजारों की संख्या में लोगों की जान ली है। यह बात समझ में आनी चाहिए कि दुनिया के नंबर 4 पोजीशन पे है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सीपीआई माओवादी, और जिसके चट्टे बट्टे वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट में, तो जेएनयू में प्रोफेसर बनकर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर, आईआईटी में साइंटिस्ट बनकर, पता नहीं कहां कहां ये भेड़िए छिपे हुए बैठे हुए हैं। इनको निकालना जरूरी है, और सरकार अगर ये काम नहीं करती है तो इसका मतलब यही है कि आम जनता की सुरक्षा में ये सरकार ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।